अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में, जिसे हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं अनदेखा खौफ। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो आकर बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे पसीने आ रही होते हैं। कुछ लोग आकर बताते हैं कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही होती है या ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनको सांस फूल रहा है। कुछ लोग फिर इस हालत में भी हमारे पास आ रहे होते हैं कि वो कलमा पढ़ रहे होते हैं, वो ऐसा लग रहा है, वो कह रहे होते हैं कि जैसे हमारी जान अभी निकलने वाली है। ये पैनिक अटैक होता क्या है, ये इसकी वजूहात क्या हैं और हम इसका इलाज कर सकते हैं। पैनिक अटैक जिसे हम कहते हैं कि अनदेखा खौफ, ये एक बहुत ही मासूम बीमारी है। यानी इसमें आपके जिस्म में ऐसा ना कोई दिल का मसला होता है, ना कोई सांस लेने का मसला आ रहा होता है, यानी फेफड़ों का मसला होता है, लेकिन आपको महसूस ऐसे हो रहा होता है जैसे कि अभी आपकी जान निकल जाएगी, आपको सांस बंद हो जाएगा या आपको हार्ट अटैक वगैरह हो जाएगा। ऐसी अलामत आ रही होती हैं। ये जो पैनिक अटैक है ये कुछ देर के लिए आता है, उसके बाद कुछ मिनट्स के लिए आता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है और ये सारी कैफियत वगैरह जो है उनका असर बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाता है। ये होता है कि ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा नफ्सियाती मर्ज़ है, यानी कि हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हमें ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ऐसा अंदर हमारे जिस्म में ऐसा कोई ऐसा अमल नहीं हो रहा होता जो हमारे दिल को या सांस लेने के अमल को या किसी और चीज़ को मुतासिर कर रहा हो। फिर ऐसे लोगों में जब वो जाके टेस्ट करवा रहे होते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, और टेस्ट वगैरह में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा होता, तो फिर ये लोगों को अक्सर जब कोई दूसरे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो ऐसा कह रहे होते हैं यानी कि ये इस बंदे ने टेंशन ले ली है या इस बंदे पर कोई मसला आ गया है, यानी कि टेंशन की वजह से मसला आ रहा है। कुछ लोग कह रहे होते हैं ये नहीं, कुछ में कोई मसला नहीं है, ये ड्रामे कर रहा होता है। ये एक जेन्युइन मर्ज़ है, यानी कि ये कोई ऐसे लोग कोई ड्रामेबाजी या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होते। ये एक कैफियत होती है जो कुछ लम्हे के लिए या चंद मिनट्स के लिए आती है और गुजर जाती है, यानी कि एक तूफ़ान उठता है और वो आगे गुजर जाता है। और जो पैनिक अटैक में ये जो लोग हैं, यानी जिस जगह पे उनको ये मसला आ रहा होता है उन जगहों पर जाने से भी परहेज़ करते हैं। यानी जिस जगह पे उनको मसला ये आया होता है, यानी कहीं घर बैठे हुए, आराम से बैठे हुए किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह पे जो मसला था वहाँ जाने से भी परहेज़ करते हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यानी कि ये अटैक कहीं दोबारा हमें ना हो जाए, यानी ऐसा मसला दोबारा हमें ना हो जाए, तो वो इस बेचैनी और कश्मकश में भी घूम रहे होते हैं। सबसे पहले ये जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम उनकी ECG वगैरह या एस्थमा वगैरह को रूल आउट करते हैं, यानी कि उनको कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है। जब उनके टेस्ट वगैरह जो नॉर्मल आ जाते हैं, यानी सब कुछ जब नॉर्मल आ रहा होता है, फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, यानी उनको इस मर्ज़ के बारे में बताते हैं कि ये सिर्फ एक कैफियत का नाम है, ये जो आपके मसला होता है ये कुछ देर के लिए आपको होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगी। उनको यकीन दहानी कराते हैं कि इससे आपके दिल को कोई असर नहीं पड़ेगा, ना खुदा न खास्ता ना इससे आपको हार्ट अटैक होगा या फालज होगा या आपको किसी और किस्म का भी मसला आएगा। यानी कि ये एक मासूम मर्ज़ है, ये आपके जिस्म के किसी हिस्से को मुतासिर नहीं कर रही होती, ये सिर्फ एक कैफियत आती है और गुजर जाती है, यानी कि तूफ़ान बर्पा होता है और फिर गुजर जाता है। फिर हम इस चीज़ से लोगों को समझाते हैं और उनको जिन जगहों पर जाने से वो अवॉइड कर रहे होते हैं उनको बताते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है, दिन में किसी भी वक्त किसी भी जगह ये मसला हो सकता है। तो आपने दरअसल इस मामले में स्ट्रॉन्ग रहना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ी देर के लिए मसला होगा, ये गुजर जाएगा, और आपने उस लम्हे में यानी कि कोई हम कहते हैं डीप ब्रीथ लें, यानी कि गहरे और हल्के सांस लें। इनसे भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ लोग पानी के छींटे मुँह में मारते हैं, यानी मुँह पर पानी डालते हैं, उससे भी कुछ लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। कुछ लोग फिर थोड़ी सी इंगेज यानी खुद को किसी ऐसे कामों में या खेलों में इंगेज कर लेते हैं, उनसे भी उन लोगों में भी ये बहुत हद तक ठीक हो जाती है। और इन लोगों में जब ये पैनिक अटैक आता है तो हम उनको ये भी बताते हैं कि फौरी हस्पताल या इमरजेंसी भागने की ज़रूरत नहीं होती, ये कुछ लम्हे के लिए आपको आता है और चला जाता है। और कुछ लोग इस पर खुद ब खुद बहुत हद तक काबू पा लेते हैं। कुछ लोगों में अगर ये मसला हो तो फिर हम या डिप्रेशन या एंग्जाइटी का एलिमेंट ज़्यादा आ रहा हो तो फिर हम उनको एंग्जियोलिटिक या एंटी डिप्रेसेंट भी साथ दे देते हैं। मिप्रामीन या लोराज़ेपाम वगैरह इस्तेमाल होती हैं। और फिर ये मेनली हम जो मेडिकेशन स्टार्ट करवा रहे होते हैं ये 4 वीक के लिए
देते हैं, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ लोगों में ये कैफियत बहुत ज़्यादा हो रही हो यानी कि शिद्दत पकड़ रही हो तो हम उन्हें साइकियाट्रिक को रेफ़र कर देते हैं कि ताकि वो फर्दर इसकी इस हिसाब से मैनेज कर सकें। और एज सच कुछ लोगों में ये मसला जब होना शुरू हो जाता है, जब वक्त के साथ साथ वो उनको पता चल जाता है कि एज सच ये मसला हमें कुछ नहीं कह रहा, हमें जिस्म को और किसी चीज़ को मुतासिर नहीं कर रहा, तो वो खुद ब खुद बेहतर होते जाते हैं और उनको इस पर कंट्रोल करना आ जाता है। शुरू में लोगों को मसला आता है, फिर एट द एंड उनको सब कुछ समझ आ जाती है और अपने ज़हन को यकीन दहानी करा लेते हैं और वो उससे बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं।